नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है। आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ में। दोस्तों शुरू में ही मैं बता देता हूँ कि मेरे लिए एक एक व्यूअर और एक एक सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा अहमियत है और कोशिश करता हूँ कि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए मेरे वीडियो देखने के बाद में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोबीक्विक से जो पैसा हमें मिलता है, चाहे वो आपका जिप पे लेटर हो, बिल्स पे लेटर हो या फिर शॉपिंग लोन हो, और आप इसकी कैटेगरीज के बारे में आपको नहीं पता है कि किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो सारी डिटेल आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेक वर्ल्ड वाइड चैनल। वीडियो करते शुरू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि मेरे लिए एक एक सब्सक्राइबर और एक एक व्यूज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट करते हैं वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। कोशिश करता हूं कि आपके जो भी कमेंट करते हैं आप मेरे किसी भी वीडियो पे, तो उसके मैं तुरंत से रिप्लाई कर दूं और आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि जिप पे लेटर हो गया, बिल्स पे लेटर हो गया, शॉपिंग लोन हो गया, तो ये कुछ हमें लोन मिलता है मोबीक्विक की तरफ से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो सवाल रहता है कि सर हमारा तो शॉपिंग लोन तो अप्रूव हो चुका है, लेकिन हम उसको विड्रॉ कितने पैसे कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे बता रहा है कि 1,000 रुपए से लगा के आपके 50,000, 60,000, 70,000 या 90,000 रुपए जो भी आपको लोन अप्रूव मिलता है, तो उतना उसमें से हम कितना पेमेंट हमारे एक जो वॉलेट में विड्रॉ करें, तो हमें कितना विड्रॉ करना चाहिए और कितना उसमें इंटरेस्ट रेट लगता है। तो जहां तक मुझे पता है आपका 1,000 रुपए के पीछे 18 रुपए का इंटरेस्ट लगता है। अगर आप 20,000 रुपए का करते हैं 30,000, तो उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए 18 रुपए से। 18 रुपए से आप कैलकुलेट करेंगे तो उसकी फिर जो EMI होगी उस EMI को आपको वहां पे शो कर देगा। तो आप चाहें तो आप 90,000 रुपए तक का अगर आपको लोन मिला है, या 50,000 रुपए तक या 30,000 रुपए का, तो या तो आप इसको एक ही टाइम पे विड्रॉ कर लो अपने वॉलेट में, या फिर आपको जितनी जरूरत है, जैसे कि आपको 10,000 रुपए की जरूरत है तो आप 10,000 रुपए विड्रॉ कर लो। तो 10,000 रुपए की जितनी भी EMI बनेगी आपके 6 महीने की हो सकती है, 12 महीने की हो सकती है, तो वह उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अलग अलग EMI इसमें बनती है। 10,000 रुपए अगर आप विड्रॉ करते हो 10,000 रुपए की EMI बनेगी। अगर आप 90,000 करते हो तो 90,000 रुपए की EMI बनेगी वन टाइम पे। अब यहाँ पे अगर आपको 90,000 लोन मिला है और आपने 10,000 रुपए का विड्रॉ कर लिया अपने वॉलेट में, तो वॉलेट में विड्रॉ करने के बाद में हम दोबारा से कब विड्रॉ कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 48 आवर्स लगेंगे। 48 घंटे बाद आप दोबारा से विड्रॉ कर सकते हैं आपके टोटल जो लोन अमाउंट अप्रूव हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बात कर ली अभी शॉपिंग लोन के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसको ट्रांसफ़र कैसे करें। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफ़र करने का अभी फ़िलहाल कोई भी ट्रिक वर्क नहीं कर रही है। पहले मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई थी जहाँ पे ट्रिक वर्क कर रही थी, जैसे कि स्नैप पे हो गया, पेड किया हो गया, दुकान एप्लीकेशन हो गई, खाता बुक हो गया। तो ये कुछ 4 ऑप्शन थे हमारे पास में ट्रांसफ़र करने के, जहाँ पर हमको सेम डे से लगा के 2 दिन 3 दिन का ट्रांसफ़र मिल जाता था। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या हुआ है कि जो मोबीक्विक है उन्होंने मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया है कि अगर आप स्नैप पे से पैसा ट्रांसफ़र करोगे तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। बहुत सारी कंडीशन में वो पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और जो ट्रांसफर कर रहे हैं उनके वॉलेट में वापस से क्रेडिट हो रहा है 6 से 7 दिन या 10 दिन में। तो वो पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के ट्रांसफर हो रहा है, कुछ लोगों के नहीं हो रहा है। जिनका नहीं हो रहा है और वहां पे होल्ड बता रहा है, तो बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं होल्ड होने के। एक तो मोबीक्विक मॉनिटरिंग कर रहा है कि अगर आपको शॉपिंग लोन मिला है तो आप इसको शॉपिंग लोन की तरह यूज करें, ना कि आप इसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें। तो बिल्कुल सही बात है उनकी तरफ से कि ये इनलीगल हो जाता है कि अगर आपको शॉपिंग लोन मिला है तो आप बिल्कुल शॉपिंग लोन ही करें। लेकिन हमारे पास में कुछ ऐसी ट्रिक्स है जिसकी मदद से हम इसको ट्रांसफर करते थे, लेकिन अभी फिलहाल वो वर्क नहीं कर रही है। दूसरा रीजन हो सकता है कि आपका KYC कंप्लीट नहीं होता है, तो उस वजह से भी कभी कभार आपका पेमेंट होल्ड हो जाता है। और तीसरी चीज, अगर आप खाता बुक या दुकान एप्लीकेशन से करते हैं तो वहां पे आपसे GST मांग लेंगे, क्योंकि अगर आप एक मर्चेंट हैं और आपका जो खाता बुक का अकाउंट बनता है वो मर्चेंट के लिए ही बनता है। तो मर्चेंट अगर आपका अकाउंट है तो वहाँ पे आपको GST देना ही पड़ेगा। अगर GST नहीं है तो आपको जो आपका दुकान का जो इस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट होता है वो आपको प्रोवाइड करना होगा। अदरवाइज अगर आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया तो होल्ड हो जाएगा और विदाउट GST वो रिलीज नहीं करेंगे, और बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो सकती है। और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल स्नैप पे पेड किया खाता बुक और दुकान एप्लीकेशन बिल्कुल यूज ना करें। अगर फिर भी आप अगर चाहते हैं कि पैसा ट्रांसफर करना है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको इंस्टेंट पैसा ट्रांसफर करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। इसके लिए अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कुछ प्रूफ शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, तो वहां पे भी मैं आपको प्रूफ शेयर कर दूंगा। तो ये आपकी बिल्कुल आपके पैसे हैं, आप लोन ले रहे हैं, इसका मतलब तो यही है कि आप जरूरी काम से ही लोन ले रहे हैं। अगर किसी के पास में बहुत सारा पैसा है तो वो लोन क्यों लेगा। तो उस कंडीशन में
मैं भी फ्रॉड करके क्या करूँगा, क्योंकि वो पैसा आपका है और आपको ट्रांसफ़र करके मैं दे दूँगा। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो जैसा मैंने पहले बताया, आप मेरे व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको ट्रांसफ़र करके दे दूँगा। अब अगर आप यहाँ पे चार्जेस की बात करूँ तो चार्जेस मैं पर्सनली कुछ भी नहीं लेता हूँ। आप अगर डोनेट करना चाहो तो मैं बिल्कुल आप चाहो तो आप कर सकते हो, मैं कोई दिक्कत नहीं है। आप तो यहाँ पे चार्जेस की बात करूँ तो यहाँ पे बिल्कुल मैं कोई चार्जेस नहीं लेता हूँ। अगर आप चाहें डोनेट करना तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। लेकिन वॉलेट से बैंक ट्रांसफ़र करने का, जैसा कि आप जानते हैं कि स्नैप पे भी लेता है चार्जेस, पेड किया भी लेता है, तो उनका एक पर्टिकुलर चार्जेस होता है। तो यहाँ पर मैं भी चार्जेस लूँगा, वो भी सिर्फ पेमेंट गेटवे का। तो जो पेमेंट गेटवे जो चार्ज लेता है वो मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा कि भैया आपके इतने पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए इतना चार्ज लग रहा है। अगर आप कराना चाहो तो करवा लीजिए, इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपको नहीं कराना है ट्रांसफ़र तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी कोई नई ट्रिक आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी कोई भी ट्रिक वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि मोबीक्विक मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं जिप पे लेटर। जिप पे लेटर क्या होता है कि हमें 1000 रुपये से लगा के 15,000 रुपये तक का एक क्रेडिट लाइन मिल जाता है, जिसकी हमें रीपेमेंट करनी होती है 15 दिन के अंदर अंदर। तो इसके 2 महीने में 2 बार बिल जनरेट होते हैं, एक तो होता है 15 तारीख को और एक होता है 1 तारीख को। तो 15 तारीख को जो बिल जनरेट होता है उसकी जो ड्यू डेट होती है वो 20 तारीख होती है। तो आप 20 तारीख को रीपेमेंट करके आप तुरंत इसको विड्रॉ कर लो, आपका वो रीपेमेंट उसमें शो हो जाएगा कि हाँ आपने 20 तारीख को पेमेंट कर दिया है। और आप तुरंत, अगर आप 1 मिनट बाद भी अगर विड्रॉ कर लोगे तो वो काउंट हो जाएगा कि आपने हाँ रीपेमेंट सक्सेसफुल कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप 15 तारीख से लगा के 20 तारीख के बीच में कभी भी रीपेमेंट करके आप वापस से पैसा अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह 1 तारीख को आपका बिल बनता है, 5 तारीख ड्यू डेट रहती है, 5 तारीख को आप रीपेमेंट करके 5 तारीख को ही आप तुरंत अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर लिमिट की बात करूँ, किसी को 1000 मिली है तो उनका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि सर हमारी तो लिमिट ही इंक्रीज नहीं हो रही। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो अभी कंट्री में चल रहा है लॉकडाउन, और लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे अभी जो लिमिट है वो जितनी मिली है उतनी ही आपको मिलेगी। अगर इंक्रीज हो जाती है तो आपका गुड लक है, अगर नहीं होती है तो वो आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे तो वैसे आपका ये लिमिट बढ़ता रहेगा। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट ही नहीं है कि ये लिमिट आपकी बढ़ ही जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जिप पे लेटर की भी बात कर ली। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं बिल्स पे लेटर। बिल्स पे लेटर आप सिर्फ मोबाइल के रिचार्ज वगैरह कर सकते हो, मोबाइल का बिल वगैरह आप जमा कर सकते हो। साथ ही साथ आप इसको गैस की टंकी हो गई उसको बुक कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कर सकते हो। तो ये जो बिल यूटिलिटीज़ जो होती हैं वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, आप इसको बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस छोटे से वीडियो में मैंने बता दी। अगर उसके बाद में भी आपके कोई सवाल रहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मैं पूरी जानकारी दे दूँगा। साथ ही साथ वापस से वीडियो एंड करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है पेमेंट, तो आप मुझसे बिल्कुल सीधे से बात कर लीजिए। आप मुझसे डायरेक्टली बात करेंगे तो आपका जो भी बेस्ट वे होगा जहाँ से आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो मैं आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दूंगा, जिससे आपका लोन का पैसा किसी भी एप्लीकेशन में ना फंसे और आप इजीली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें। आप मुझसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो दोबारा से बता देता हूँ कि मैं कोई फ्रॉड नहीं करता हूँ भाई, फेस वीडियो बनाता हूँ। और उससे क्या होगा कि फेस वीडियो बनाता हूँ तो आपको कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यार कोई फ्रॉड करता है तो वो अभी अपना कभी भी फेस नहीं बताता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं फ्रॉड कर सकता हूँ तो आपकी इच्छा, अगर आप नहीं कराना चाहें तो भी, अगर कराना चाहे तो मैं इंस्टेंटली ट्रांसफ़र करके दे दूंगा। बस आपको गेटवे का पेमेंट का जो चार्ज लगता है वही आपको पे करना है, अदरवाइज आपको कोई पेमेंट का चार्ज नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, जो आपके सवाल थे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। और बस इतना सा ही था इस वीडियो में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।